क्या बकवास है। एक मामूली इंसान खुद को दानव सम्राट कहने की हिम्मत करता है। इज़ाबेला, वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारी शक्ति अभी स्थिर नहीं है। अगर तुम जज्बातों में बह गई तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है। एक मामूली इंसान। दस्तखत कर दो। मैं दिव्य तलवार इस्तेमाल नहीं करना चाहती। नहीं इज़ाबेल, ऐसी नहीं हो सकती। मुझे बताओ, कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है। ये मानसिक संवाद है, सीधा मेरी सोच में घुस रहा है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसकी मदद कौन कर रहा है? कोई मजबूर नहीं कर रहा। मेरा खुद का फैसला है। तुम्हारे लिए क्या यही रास्ता है? तुम सिर्फ एक आम इंसान हो और मैं पहले ही रानी बन चुकी हूँ। तलाक ही बेहतर है। तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। इसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। इतना सीधा फैसला। चलो ठीक है, बात ज्यादा बिगड़ी नहीं। बधाई हो, तलाक सफल हुआ। इज़ाबेला पार्कर की शक्ति ना के बराबर है, इसीलिए वो सिर्फ आपकी आधी शक्ति ही ले पाएगी। सम्राट लोक का तीसरा तारा तलाक होते ही सीधा तीसरे स्तर तक पहुंच गई। मेरी बहन सबसे ताकतवर है। तलाक लेना सही फैसला था। क्या सम्राट लोक में आते ही तीसरे स्तर पर चली गई? ये तो चमत्कार है। लगता है इज़ाबेला अमर तख्त के लिए ही बनी है। हो सकता है हमारे अमर लोक से एक सच्चा दानव सम्राट जन्म ले। ये सब मेरी गलती थी। अब 10 लाख गुना शक्ति वापस करने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया सफल हुई। अत्यधिक ऊर्जा के कारण उसे आपके मस्तिष्क में डाल दिया गया है। तीनों लोग भी एडन की शक्ति सहन नहीं कर सकते। कृपया इसे सावधानी से इस्तेमाल करें। मेरे बच्चों, अब मैं महारानी बन चुकी हूँ। तुम मेरे साथ रहना चाहोगे या पिता के साथ? बच्चों, तुम्हारी माँ अब दिव्य महारानी बन चुकी हैं। उसके साथ रहो तो सारे फायदे मिल जाएंगे। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब उसके पास है। सम्राट लोक पहुंचना अब एक कदम दूर है। पापा, मुझे माफ करिए, मैंने आपको निराश किया। माँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। नोआ, हालात के हिसाब से खुद को ढालना ही समझदारी है। ओलिविया, इधर आओ। ये महान तलवार अब तुम्हारी है। पापा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। ओलिविया, क्या तुम्हें समझ है कि एक मामूली इंसान के साथ रहकर तुम जिंदगी में सम्राट लोक तक नहीं पहुंच पाओगी? सम्राट लोक? माँ आप पर निर्भर हुए बिना भी मैं अपनी क्षमता से उसे हासिल कर सकती हूँ। तुम पागल हो क्या? पापा के साथ रहकर तुम्हारा क्या होगा? चुप रहो, तुम एहसान फरामोश हो। एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानूंगी। ये बच्ची अभी छोटी है, साधना के रास्ते पर साधक की अहमियत नहीं समझती। एडन कार्टर के साथ रहकर जब ये बड़ी होगी तब अपनी गलती समझेगी। उसे अफसोस होगा कि उसने अपनी माँ का साथ क्यों छोड़ दिया। बिल्कुल सही। इज़ाबेला पार्कर अचानक सम्राट लोक तक पहुंच गई। ये डरावना है। ऐसी प्रतिभा और ताकत उसे इस लोक के शिखर तक ले जाएगी। इज़ाबेला पार्कर का साथ न देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। रोज, माँ के पास आओ। मैं तुम्हारे लिए इस लोक के मशहूर बावर्ची रखवाऊंगी जो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। कैसा लगा? आप बहुत बुरी हो। रोज पापा के साथ जाएगी। पापा चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। ओलिविया, रोज, क्या तुमने फैसला कर लिया है? ओलिविया, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारी माँ जैसी है। एडन के साथ रहना तुम्हारा भविष्य बर्बाद करेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे खजाने हैं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। मैं पापा के साथ रहना चाहती हूँ। एडन, तुम्हें ओलिविया को मेरे पास छोड़ना ही होगा। उसकी प्रतिभा उसकी माँ जैसी है। मैं खुद उसे अभ्यास कराऊंगी ताकि वो अगली रानी बन सके, वरना तुम इस लोक से नहीं निकल पाओगे। क्या कहा तुमने?